अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमारा खुसूसी टॉपिक शर्फ़ मरीख़ के बारे में है। शर्फ़ मरीख़ के ख़ास वक्त, साल में ख़ास वक्त होता है जिसमें स्यारा मरीख़ अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ अपनी पूरी एनर्जी कायनात में छोड़ता है, और उस वक्त उस एनर्जी को, उस पोटेंशियल को अगर हम ख़ास तरीके से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लें तो हम ज़िंदगी में अरूज और तरक्की हासिल कर सकते हैं। अपनी जिस्मानी बीमारियों से बच सकते हैं, असेब जादू टूने से बच सकते हैं, नज़र बद से बच सकते हैं, हसद से बच सकते हैं। यानी आपके एरा में जो मरीज़ की जो वीकनेस है, मरीज़ की जो एनर्जी वीक है, उसको ताकतवर करने के लिए ख़ास वक्त है। और इस वक्त जो ख़ुसूसी तौर पर जो अलवा तलिस्मत बनाई जाती हैं उसका तरीक़ाकार हम मुकम्मल आपको समझाऊँगा कि शर्फ़ मरीख़ होता क्या है, किस टाइम पर शुरू होगा, क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा, एक एक स्टेप मैं आपको क्लियर करूँगा ताकि कोई भी शख्स घर बैठ के ख़ुद भी बना सके। हमारा मकसद ये है कि इस चैनल के ज़रिए अलूम मख्फ़ी की तरवीज की जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सकें कि वो अपने मसाइल को ख़ुद हल कर सकें। इस सिलसिले में शर्फ़ मरीख़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि शर्फ़ मरीख़ है क्या। देखिए, शर्फ़ मरीख़ उस वक्त होता है जब स्यारा मरीख़ बुर्ज जद्दी के 28 दर्जे पे आता है, और 28 दर्जे पे आके इसकी मखसूस ताकत ख़ुसूसी तौर पर बढ़ जाती है, और ये कायनात में ऐसी मख्फी शवाएँ छोड़ता है जिसको अगर हम मखसूस वक्त पे लो पे मुंतकिल कर लें या नक्श पे मुंतकिल कर लें तो हमें सारी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जिनके पैदाइशी ज़ायचे में स्यारा मरीख़ कमज़ोर है, और उस वक्त क्या होता है, जिनके ज़ायचे में अगर कमज़ोरी होगी उनके अंदर एहसास कमतरी होगी, खौफ पैदा होगा, बीमारियाँ आएंगी, खून की बीमारियाँ हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है। जैसे अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे जिस्म में हम खाते तो बहुत हैं लेकिन हमारे जिस्म में ताकत नहीं होती। बाज़ लोग खाना खा के फूल जाते हैं लेकिन उनमें ताकत नहीं होती। तो ये सारी कमज़ोरियाँ मरीख़ की हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जब मरीख़ अपने हबूती बुर्ज में हो, बुर्ज सरतान में हो, तो ऐसे अफराद का जब मैंने तज़किया किया, उनके ज़ायचे के एनालिसिस किया, तो उनके ज़ायचे में ये महसूस हुआ कि उनको एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, उनको गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत होगा, शादी और रिलेशनशिप के मामले में मुश्किलात आएंगी, और उसके अलावा निज़ाम हज़म की बीमारियाँ भी होंगी, और सबसे बढ़ के कि उन पर जादू टोने मनफी असरात बहुत जल्दी असरात रखते हैं। नज़र बद तो ऐसे उन पर अफेक्ट करती है कि जैसे बनी उनके लिए हो, और ये सारी कमज़ोरियाँ को दूर करने के लिए लोहे शर्फ़ मरीख़ बनाई जाती है। नाज़रीन, इसकी तफसीलात क्या है इसका बारे में गाइड करते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि शर्फ़ मरीख़ का वक्त किस वक्त है। ये शर्फ़ मरीख़ का वक्त 26 मार्च बरोज़ 17:08 पर शुरू होगा और ये मुकम्मल होगा 28 मार्च 3:40 पर। तो ये इसका मुकम्मल टाइम है। इसमें मखसूस सातों में हम ये अमल तैयार करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या है, इसको हमने किस तरीके से लोगों को तैयार करना है, क्या उसके लिए क्या क्या ख्वास चाहिए, क्या क्या लवाजमत चाहिए, ये सारी तफसीलात मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख ली है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस वक्त से फ़ायदा उठाने तो कॉपी पेंसिल नोट से नोट कर लें और तरतीब वाइज इस तरह चलेंगे तो आपको मुकम्मल आपको रहनुमाई मिल जाएगी इस सिलसिले में। सबसे पहले यह है कि ख़ास वक्त जो आप अपने नोट कर लेना, जो 26 मार्च का बताया, और उसमें मखसूस जो साथ हैं वो आप मालूम कर सकते हो। उसके लिए आप टेलीफोन पे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मखसूस सातों का वक्त भी बता देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये जो ज़रूरी है कि इस जो शर्फ़ के वक्त के लिए आपने इसको एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस दिन आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो। अब ये सोलर प्लेक्सस चक्रा जिनका एक्टिवेट होगा उनके लिए ये ज़रूरी तौर पे ये आपको बेनिफिट पहुंचेगा, और वो शर्फ़ मरीख़ की जो क़ुव्वत से फ़ायदा उठा सकते हैं और शर्फ़ मरीख़ की लो भी बना सकते हैं। तो इस सोलर प्लेक्सस का जो वक्त है, उसका जो चक्रा को एक्टिवेट करने का क्या प्रोसीजर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगा। उसके बाद उस दिन आपने ख़ुराक में क्या इस्तेमाल करना है कि उस दिन अगर ख़ुराक में आप गोश्त को इस्तेमाल करें, किसी भी तरह का गोश्त हो सकता है, जैसे बकरे का गोश्त हो सकता है, ये बड़े जानवर गोश्त है, उसको ख़ुराक में इस्तेमाल करें, उससे भी आपको सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होगा और आपको ताकत मिलेगी। उसके बाद सुरख सदक़े का बंदोबस्त करना है। ऐसा सदका लें, बड़े जानवर का सदका कर सकते हैं, अपने वज़न के बराबर सदका कर सकते हैं, गोश्त का सदका करना है, और जानवर के 7 हिस्सों का गोश्त का सदका भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सुरख जाए नमाज का बंदोबस्त करना, सुरख कपड़े पहनने उस दिन, और लोहे का कलम आपके पास होना चाहिए जिससे आपने कुंदा करना है उसको, और उसके बाद तांबे के पतरे और सुरख कागज़। ये तमाम वो लवाजमत हैं जो कि आपको लो या नक्श बनाने के लिए चाहिए होंगे उस दिन।
उसके बाद मरीख का बखूर भी जलाना है। बखूरात मुख्तलिफ़ तरह के आएंगे इसमें ऊद का है, लोबान का है, संदूर है, गूगल है, जोज़ है, ये तमाम बखूरात की मुख्तलिफ़ किस्में। हमारे अदारे में आप ये इसकी मखसूस बत्तियाँ भी हासिल कर सकते हैं बखूरात की, जिसमें मखसूस अज्जादात निकाल कर उसकी बत्ती तैयार की जाती है और वो उस वक्त सुलगाई जाती है, तो उससे हम मरीख की क़ुव्वत को कंसीव कर सकते हैं। अलग-अलग भी आप बना सकते हैं, कोलों पे डाल के ये उस वक्त बखूर के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लो बनाने के लिए आपको प्रोसीजर क्या करना है कि सबसे पहले आपने सारी चीज़ें लवाज़मत इकट्ठे कर ली है। उसके बाद आपने जब हसार जमाली करना है, जिसका तरीका मैंने शर्फ़ ज़ोहरा की वीडियो में भी बता दिया, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपने रजाल गायब का सलाम पढ़ना है और उसके बाद स्यारा मरीख का सलाम पढ़ना है और नक्श की ब्योत कायम करनी है। ब्योत में आपने जो अज़ला कायम करने, वक्त आने से पहले अज़ला बना के रखें ताकि उस मखसूस वक्त से ज़्यादा आप काम कर सकें। जब अलवा ज़्यादा होती हैं तो हम लोग तो पहले अज़ला बना के रखते हैं ताकि उस मखसूस वक्त में चाल के मुताबिक लिखा जा सके। नक्श को चाल से लिखना है। नक्श की अगले दिन फिर उसके बाद नक्श की ज़कात अदा करनी है और इसका विर्द पढ़ना है, या मालिको या कदूसो। और जो लो या नक्श को उस वक्त इस्तेमाल करना है मंगल के रोज़ 7 मरीख में इस्तेमाल करना है और उसका ख़ास तरीक़ाकार है, वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो नाज़रीन, ये बुनियादी लवाज़मात, बुनियादी ख़वास आपको मैंने बता दिए शर्फ़ मरीख के बारे में, और इसमें आपको वक्त का भी बता दिया कि किस दिन शुरू होना है और किस वक्त ख़त्म होना है, और इसके तमाम प्रोसीजर भी बता दिए किस तरह आपने, और नक्श भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको। और इसमें मज़ीद कुछ सवाल है तो कुछ तालिब इल्म पूछना चाहें सवाल तो पूछ भी सकते हैं। सर, अगर सोलर प्लेक्स चक्र को ना एक्टिवेट किया जाए तो? सर, उसमें ये होता है कि सोलर प्लेक्स जो चक्र एक्टिवेट इसमें होता है कि जब जो शख्स बना रहा है उसके 7 चक्र एक्टिवेट हों, उसमें एनर्जी मौजूद हो, तो उसी ने कंसीव करना है ना, उसी ने उसको नक्श को लिखना है। अगर उसका अपना सोलर प्लेक्स चक्र डीएक्टिवेट होगा, उसमें ताकत नहीं होगी, तो लो में पावर मुंतकिल नहीं हो सकती। अक्सर लोग लो बनवा लेते हैं, उसमें पावर नहीं मिलती, उसकी वजह से उनको इस चीज़ का पता नहीं है। इसको एक्टिवेट करने के लिए मखसूस मराकबाजात किए जाते हैं, मखसूस वज़ाइफ होते हैं, मखसूस अमलियात होते हैं और मखसूस एक्सरसाइज होती हैं, जिससे सोलर प्लेक्स चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है। और उसकी एक्टिवेट होने से फिर लो के अंदर ताकत पैदा होती है। जो तो लो लिखेगा उसको फिर उसमें ताकत भी मिलेगी उस चीज़ में। और कुछ सवाल पूछना चाहें? सर जी, बखूर जो है इसका क्या यही चलाना ज़रूरी है, कुछ और नहीं कर सकते? देखिए, बखूरात सारे लवाज़मात हैं इसमें लो के लिए जो ज़रूरी होते हैं। इसमें आसान चीज़ है, लोबान का बखूर जला सकते हैं, कोलों पे डाल के संदूर जला सकते हैं, गूगल जला सकते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो आप अगरबत्ती जला लें आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर ख़ास अगर आपको चाहिए कि अगर आप पूरी लवाज़मत चाहते हैं, पूरी ताकत चाहते हैं अमल की, तो उसके लिए फिर आप हमारे अदारे से वो बखूरात भी मंगवा सकते हैं। और कुछ चीज़ पूछना चाहें? लोहे के कलम के अलावा भी कोई कलम इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, लोहे का कलम, मरीख की जो मंसूब धात है ना, लोहा है, ठीक है। हमारा मकसद ये होता है कि जब किसी अमल को तैयार किया जाए तो तमाम उसके लवाज़मत को इकट्ठा किया जाए, तमाम उसकी एनर्जी को पूरा फोकस किया जाए उसमें उसका। अब अगर आम तौर पे आम लोगों के पास, आमलीन के पास या आम अफराद के पास ये चीज़ें, बखूरात या दूसरी चीज़ें नहीं होती या घरों में नहीं मौजूद होती, तो उसके लिए आप ये है कि कोई भी नोकदार चीज़ से उसका नक्श बना सकते हैं। पत्रे पे, लोहे के पत्रे पे जो है उसका नक्श जो मैंने दिया, वीडियो में दिया है, वो बना सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं चीज़ें। नाज़रीन, मेरी कोशिश है कि ये तमाम आपको तफसीलात को गाइड की जाएँ। अगर मज़ीद इसमें कोई आपको सवाल हो और कोई बात ना समझ आए तो नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं, आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे। आपका शुक्रिया। एम ए शामी नक्शबंदी।